Good evening, students. Myself, Dr. Sachin Narayan, and today we are going to study about important topic of human physiology known as human endocrine system. आज हम ह्यूमन endocrine system के बारे में जानने जा रहे हैं कि ह्यूमन endocrine system क्या होता है। ह्यूमन endocrine system एक प्रकार का ग्लैंडुलर सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम पढ़े हैं टिश्यू के क्लासिफिकेशन में कि इंडोक्राइन सेल भी हमारे बॉडी में होता है, जिसके द्वारा जो है हमारे बॉडी में ग्लैंड्स बने हुए हैं अलग अलग प्रकार के। तो बेसिक क्लासिफिकेशन जो है ग्लैंड का, वो दो प्रकार का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें अपना कोई डक्ट या पैसेज नहीं होता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड से केवल बनता है, केवल और केवल एक केमिकल बनता है। उस केमिकल का नाम है हार्मोन। हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर के भी नाम से जानते हैं। हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर। हमारे बॉडी में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, लाइक एस पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी एंड अदर ऑल्सो मेनी ग्लैंड्स विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी लाइक एज इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के बाद हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टफुल ग्लैंड कहते हैं क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में वैसे ग्लैंड आते हैं जिसके पास अपना डक्ट होता है, अपना पैसेज होता है। जो बनाते हैं वो उसके निकलने के लिए अपना एक पैसेज और डक्ट होता है, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टफुल ग्लैंड कहते हैं, जिसके द्वारा डाइजेस्टिव जूसेज, एंजाइम्स और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। डाइजेस्टिव जूसेज हमारे बॉडी का नॉर्मल एक स्ट्रक्चर, नॉर्मल केमिकल है जो कि हमारे फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो डाइजेस्टिव जूसेज में अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग डाइजेस्टिव जूस में अलग अलग प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो हमारे फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और साथ ही साथ हम देखें अगर कि हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड होता है, जिसमें कि स्वेट डक्ट होते हैं, स्किन में जो डक्ट निकलता है उससे स्वेट बाहर निकलता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगर तो सिबेशियस ग्लैंड के बारे में। हमारे स्किन के अंदर में दो प्रकार का ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से स्वेट बाहर निकलता है, तो स्वेट डक्ट होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं जिसके द्वारा स्वेट बाहर निकलता है, हमारे बॉडी से पसीना बाहर आता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सिबेशियस ग्लैंड की, सिबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है, SEBUM। सीबम बोले तो वायलिस सिक्रीशन, सीबम। और सिबेशियस ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसको सिबेशियस डक्ट कहते हैं, जिसके द्वारा सीबम निकलता है। एक वायलिस सिक्रीशन होता है जो हमारे बॉडी के सरफेस को मॉइस्ट रखने में मदद करता है। तो सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड दोनों हम लोग कंसीडर करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, क्योंकि इसके पास अपना डक्ट होता है। बहुत ही खास ये टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे केवल और केवल हार्मोन्स बनते हैं। उस इंडोक्राइन ग्लैंड से जो बना हुआ हार्मोन है वो हमारे बॉडी में ब्लड के सहारे पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर हार्मोन का, प्रत्येक हार्मोन का एक अपना इंडिविजुअल टारगेट सेल होता है कि उस हार्मोन को कहाँ जाकर के एक्ट करना है। तो जहाँ जो हार्मोन काम करता है उस हार्मोन को, उस जगह का हम लोग टारगेट सेल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है, जिसके बारे में अगर बात करें हम कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन। उस हार्मोन का एक्शन हमारे बॉडी के मसल्स और बोन्स पे होता है, हमारे बोन्स के ग्रोथ में होता है। तो वह पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है और ब्लड के सहारे वो हार्मोन निकल करके हमारे बोन्स को डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इसलिए अगर यहाँ क्वेश्चन कोई पूछे कि इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इससे बना हुआ हार्मोन डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और इससे हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। तो हर एक हार्मोन जो है
वो एक उसका अपना इंडिविजुअल टारगेट सेल है जहां वो जा कर के एक्ट करता है ब्लड के माध्यम से। ब्लड इज ओनली मीडियम टू कैरी द हार्मोन्स एंड रीचेस टू देयर टारगेट सेल और ऑर्गन वेयर दैट हार्मोन दे हैव टू वर्क। ओके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन की अगर हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में एक ऐसा भी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, इसीलिए उस ग्लैंड को हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और वह ग्लैंड है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज ए ग्लैंड विच कंसिस्ट बोथ टाइप ऑफ सेल, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो बनता है वो डाइजेस्टिव जूस बनता है, अलग अलग एंजाइम्स के साथ पैंक्रियाटिक जूस बनाने का काम करता है। और इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज वेरी लेस, 2 से 3%, ओनली 2 to 3% पार्ट ऑफ पैंक्रियाज आर इंडोक्राइन इन नेचर, विच इज कंपोज्ड बाय 3 टाइप ऑफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। 3 तरह का सेल उसमें पाया जाता है और तीनों सेल को एक साथ हम लोग बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अल्फा सेल से जो बनता है हार्मोन उसका नाम है ग्लूकागोन और बीटा सेल से जो हार्मोन बनता है फेमस हार्मोन विच इज नोन एज इंसुलिन। यह दोनों हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करने, मेंटेन करने का काम करता है। और थर्ड हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन और यह हार्मोन हमारे बीटा सेल और अल्फा सेल पर एक्ट करता है। तो हम देख रहे हैं कि हार्मोन का हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा महत्व है। हार्मोन हमारे बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल रखने में मदद करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितना भी हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड है